इजिप्ट का कैपिटल कायरो सिटी से चेंज होकर कुछ और होने वाला है। ये नया कैपिटल सिटी फ्रॉम स्क्रैच बन रहा है। कायरो से 48 किलोमीटर दूर इस ब्रांड न्यू सिटी को फिलहाल बुलाया जा रहा है न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। 2023 में कायरो की पॉपुलेशन वहां शिफ्ट भी होने लगेगी। क्या ये पहली बार हो रहा है कोई कंट्री अपने कैपिटल को चेंज कर रही है? क्योंकि 20th सेंचुरी में करीब 60 कंट्रीज अपना कैपिटल चेंज कर चुकी है। ब्राजील ने आफ्टर इंडिपेंडेंस साल 1960 में अपने कैपिटल को चेंज किया। रियो डी जेनेरो टू ब्राजीलिया, इसका एक वर्ड में रीजन था नेशनलिज्म। वो अपने पास के कॉलोनियल कैपिटल से अलग अपना खुद का एक नया कैपिटल बनाना चाहते थे, अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को एसेट करने के लिए। मलेशिया ने अपने नेशनल कैपिटल को शिफ्ट किया कुआलालंपुर टू पुत्रजाया। कारण था ग्लोबल वार्मिंग। कुआलालंपुर की कोस्ट लाइन धीरे धीरे करके सिंक होने लगी। और अगर हम बात करें म्यांमार की, तो साल 2005 में इस कंट्री ने अपने कैपिटल को चेंज किया यांगोन टू नापीदाओ। रीजन ये था कि यहाँ के डिक्टेटर ने ये शिफ्ट कराया क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये करना उनकी गवर्नमेंट के लिए सही होता। अब हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का कैपिटल एक टाइम पर कराची हुआ करता था, फिर 1967 में वो इस्लामाबाद हो गया। और उसका रीजन ये था कि इस्लामाबाद आर्मी हेडक्वार्टर के काफी क्लोज था और आर्मी जनरल ही पाकिस्तान में हेड ऑफ द नेशन है। इसीलिए कैपिटल शिफ्टिंग ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इजिप्ट का ये करना आज के टाइम पे इसके पीछे क्या रीजन है, ये भी हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। इजिप्ट के कायरो शहर में हो रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसे समझने के लिए कायरो की पॉपुलेशन पर एक नजर डालते हैं। तो ये है इजिप्ट का बिगेस्ट सिटी और करंट कैपिटल कायरो। यहाँ का करंट पॉपुलेशन है 22 मिलियन, यानी करीब 2.2 करोड़। और 2017 में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी था पॉपुलेशन के मामले में। और अगर आप गौर से देखोगे तो इजिप्ट की 100% पॉपुलेशन कायरो नाइल रिवर और नाइल डेल्टा के एरिया में ही रहती है। तो कायरो की डेंसिटी बढ़ के 52,237 पर स्क्वायर किलोमीटर है। कायरो में न लोगों के रहने की जगह है, न पॉपुलेशन के मूव होने की। कायरो में बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग एक दूसरे से डिस्टेंस वाइज दूर है, तो पॉपुलेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लोगों को दिक्कत होती है। इतना स्लो अगर गवर्नमेंट का काम होगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को अकोमोडेट करने के लिए इजिप्ट 30,000 एकड़ ऑफ ग्रीन कवर एवरी ईयर। और इसकी वजह से कायरो की एयर क्वालिटी इतनी खराब होती जा रही है कि वो जीडीपी को अफेक्ट करने लग गई है। 1% पर ईयर जीडीपी कम हो रहा है। पर ये प्रॉब्लम सिर्फ कायरो का ही नहीं है, इजिप्ट का पॉपुलेशन भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। 1960 से लेकर अब तक इजिप्ट का पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ चुका है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों और कैसे कायरो का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि आज 22 मिलियन की पॉपुलेशन एक ही जगह पर है, और क्यों? तो इसका आंसर आपको 3 अलग अलग डिफरेंट एंगल को समझकर मिलेगा। सबसे पहला एंगल है इजिप्ट की ज्योग्राफी। अगर हम इजिप्ट का लैंडस्केप देखें तो उसका 95% तो सहारा डेजर्ट है, जो कि बिल्कुल हैबिटेबल नहीं है, और बाकी का 5% नाइल नदी के आसपास है। और कायरो शहर भी इसी नदी के तट पर है, तो सभी इजिप्शियंस यहाँ मूव हो रहे हैं। अब आते हैं दूसरे एंगल पर, जो है हिस्ट्री। नाइल नदी 2 मेजर सी, मेडिटेरेनियन और रेड सी के करीब है, और इसी वजह से वो हमेशा ट्रेड फ्रंट भी रही है, क्योंकि इजिप्ट के पास गोल्ड था। इसलिए 13 और 16वीं सेंचुरी के बीच में गोल्ड से अट्रैक्ट होकर बहुत सारे मामलुक्स आए। ऑटोमन्स जो कि 16 से 19 सेंचुरी के बीच में आए, और ब्रिटिशर्स जो कि 19 से 20वीं सेंचुरी के बीच में आए। और ये सभी लोग मिलकर कायरो को एक्सपेंड करते हैं। और फिर 1922 में इजिप्ट के इंडिपेंडेंट के बाद और भी बड़ी तादाद में लोग कायरो में मूव होना शुरू हो गए, और देखते ही देखते कायरो में रहने लायक सारी जगह खत्म होने लगी। लेकिन फिर भी लोगों का वहां आना बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो सब वहां पर स्लम्स बनाकर रहने लगे। और आज कायरो की 40% पॉपुलेशन इन स्लम्स में रहती है। किसी भी सिटी के कंडीशन वहां के प्रीवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट का भी रिजल्ट होता है। एंड तीसरा एंगल है पॉलिटिक्स। 1922 से 1956 तक किसी भी मेजर जनरल ने कायरो की बढ़ती पॉपुलेशन पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मेजर जनरल नासिर, जिन्होंने कायरो की बढ़ती पॉपुलेशन को सीरियसली लिया और उसे सॉल्व करने में काफी स्टेप्स लिए, और ये कैपिटल शिफ्टिंग का आइडिया भी सबसे पहले नासिर को ही आया था। उनका ड्रीम प्लान था एक हाईली मॉडर्नाइज्ड कैपिटल सिटी बनाना, जिसका नाम होगा नश्र सिटी।
इसके लिए उन्होंने वहां गवर्नमेंट बिल्डिंग, रेसिडेंसी, मार्केट प्लेसेस, रीजनल प्लेसेस सब रेडी होकर खड़े भी हो गए। सब कुछ रेडी तो था, लेकिन लोग ही यहाँ आने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट है नश्र सिटी में बने एक अपार्टमेंट का। यहाँ 2 BHK फ्लैट का प्राइस है अराउंड 2320 इजिप्शियन पाउंड और 3 BHK फ्लैट का प्राइस है अराउंड 3305 इजिप्शियन पाउंड। उस टाइम पे एक एवरेज इजिप्शियन की सैलरी ही 17 से 20 इजिप्शियन पाउंड थी। हाउसिंग रेट इतने हाई थे कि इजिप्शियंस उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, इसलिए बिना वर्कफोर्स के कैपिटल रन कैसे करेगा, इसलिए ये प्लान फेल हो गया। लेकिन इनकी बात जब कर्नल अनवर सादात का रेजिम आया, उन्होंने कैपिटल तो मूव नहीं किया, पर 8 नए डेजर्ट सिटी बनाई, यानी डेजर्ट को ही 8 लग्जरियस सिटी में कन्वर्ट किया, जिससे कि कायरो में कंजक्शन कम हो सके। पर ऐसा फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि सादात ने भी वही गलती की जो नासिर ने की थी। इन डेजर्ट में फैंसी हाउसिंग तो थे, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा था और वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी हाई था, और डेजर्ट सिटी का रिजल्ट भी 80% से ज्यादा अनऑक्यूपाइड रहा। कायरो और पूरे इजिप्ट के लिविंग कंडीशंस बिगड़ते गए। अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, फूड शॉर्टेजेस, बढ़ते फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस, ऊपर से मिलिट्री रूल था, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी छीन लिया गया। और 2010 आते आते पूरे इजिप्ट में शुरू हो गए लार्ज स्केल पर पब्लिक प्रोटेस्ट, और फाइनली फास्ट फॉरवर्ड 2014 में इजिप्ट को एक स्टेबल रूलर जनरल अब्देल फतेह अल सीसी मिला। सीसी ने इजिप्ट में इन्फ्लेशन, एनर्जी क्राइसिस जैसे बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म लाए, जो इजिप्ट की जनता ने पॉजिटिवली रिसीव किया है, और इन्होंने ही इजिप्ट के कैपिटल सिटी को शिफ्ट करने का लैंडमार्क डिसीजन लिया है। सीसी का ड्रीम सिटी, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एक स्मार्ट और मॉडर्न सिटी होगा। लोकेशन कायरो और सुएज कैनाल के बीच होगा। एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ सिंगापुर। इसमें होंगे 20 स्काई स्क्रैपर्स, 80 फ्लोर आइकॉनिक टावर, जो अफ्रीका की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनेगी। नंबर ऑफ डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट है 25। ये डिस्ट्रिक्ट स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और बिजनेस के लिए डेडिकेटेड होंगे, और कायरो के मिस्टेक्स यहाँ पर रिपीट ना हो, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से करीब रहेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट बिल्डिंग इन वाशिंगटन, और सबसे स्ट्राइकिंग पार्ट होगा इजिप्ट का मिलिट्री हेडक्वार्टर, इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो द लार्जेस्ट डिफेंस कॉम्प्लेक्स इन द वर्ल्ड होगा। रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन रिवर पार्क होगा, जो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से 2 गुना बड़ा होगा। एक थीम पार्क होगा जो डिज्नीलैंड से 4 गुना बड़ा होगा। एक 10 स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा स्पेशल एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट होगा, जिसमें होटल्स, रिसोर्ट, प्लेनेटेरियम, म्यूजियम और स्पोर्ट्स स्टेडियम भी होंगे। और अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पर होगा 643 किलोमीटर रोडवेज, स्मार्ट पॉपुलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल ट्रेन, और साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू एयरपोर्ट भी। आपको क्या लगता है कि कहीं इजिप्ट अपनी पहले की गलती तो नहीं दोहरा देगा, जहां पर एक सिटी तो बनवा दिया, लेकिन आम नागरिक उसको अफोर्ड कैसे करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स और स्ट्रेटजी लिए जाएंगे, इस पर अभी तक खुलकर बात नहीं की गई है, लेकिन इसके बारे में उन्होंने जरूर सोचा होगा। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो कहीं पर भी बन सकती है, लेकिन एक कैपिटल सिटी की हिस्ट्री, हेरिटेज, पॉलिटिक्स और कल्चर, ये सारी चीजें जो उसे वैल्यू देती है, क्या उसे भी किसी नए सिटी में ट्रांसफर किया जा सकता है? ऑब्वियसली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, और एक कंट्री जिसको लॉस का सामना करना पड़ता है ऐसे डिसीजन लेते वक्त, और इसीलिए इजिप्ट के केस में क्या ये एक सही डिसीजन है जिस तरीके से ये कैपिटल चेंज कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन सही था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।